मोहिनी मैसेज पढ़कर 1 सेकंड भी वहां नहीं रुकी और झट से पार्टी से निकल गई। उसने वरुण को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और गाड़ी ड्राइव करती हुई बड़बड़ाने लगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कौन ऐसा कर सकता है? किसने मुझे धोखा देने की सोची? इंद्रजीत राय सिंह जिंदा है तो फिर मैंने और वरुण ने किसकी बॉडी को जलाया? और 13 दिन दिखावे के लिए जो पूजा रखी थी वो सब जिंदा इंसान के लिए। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता था और वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। इससे पहले कि सच का पता लगते लगते रह जाए, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। बस एक बार ही कंफर्म हो जाए कि वो बुढ़ा जिंदा है, फिर मैं उसे मार दूंगी और किसने उसकी मौत का खेल खेला ये भी पता कर लूंगी। मोहिनी इस वक्त सच जानने के लिए बहुत उतावली थी और उसे काफी जल्दी मची थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन चुप बैठा वरुण की बकवास सुनने लगा और फिर आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर वरुण, मुझे लगा था कि आप इतनी बड़ी पार्टी में आएंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप करेंगे, पर लगता है आपका इंटरेस्ट सिर्फ मुझ में और अनवी में है। तभी तो मैं और अनवी कब क्या कर रहे हैं इस बात की हर पक्की खबर है आपके पास। खास मेहमानों की खबर तो रखनी ही पड़ती है ना, और आप और मिस अनवी जी तो हमारे बहुत खास मेहमान है ना। वरुण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। आर्यन कुर्सी से उठकर बोलने लगा, मिस्टर वरुण, आई थिंक अनवी को बचाने के चक्कर में आप ये भूल गए हैं कि यहाँ मेहमान आप हैं, क्योंकि ये पार्टी तो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लोगों के नाम है और प्रोजेक्ट में तो मोहिनी राय सिंह इन्वॉल्व है, आप नहीं। और आर्यन शातिर मुस्कान देते हुए वरुण के पास से गुजर गया। फिर आर्यन ने मन ही मन में कहा, वरुण, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे शातिर दिमाग में क्या चल रहा है और तुमने ये सब क्यों किया, पर तुम्हारी घटिया हरकत देखने के बाद मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि तुम अनवी को या तो हार्म करना चाहते हो या ये सारी खेल उसे इम्प्रेस करने के लिए खेल रहे हो। इसलिए अब से तुम्हारी सभी हरकतों पर मेरी नजर हर वक्त होगी। वरुण वहीं खड़ा आर्यन को जाते देखकर दांत पीसने लगा। आर्यन मलिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मेहमान कहकर नीचा दिखाओगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा? तुम्हें अभी पता नहीं कि ये वरुण क्या चीज है, और जब कोई वरुण की नजरों में खटकता है तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा देता हूँ। इसलिए एक न एक दिन तुम्हें भी मैं बर्बाद करके ही रहूंगा और उस दिन देखेंगे कि किसके आगे किसकी क्या औकात है। अनवी कुछ देर मेहमानों से मिलकर बातें करने में बिजी थी। तभी उसकी नजरें मोहिनी को ढूंढने लगी। ये मोहिनी कहाँ चली गई? काफी देर से नजर नहीं आई। कहीं वो कोई नई चाल चलने तो निकल नहीं गई? ये सब सोचते हुए अनवी अपने डैड के पास चली गई। अनवी, तू ठीक तो है ना? और इधर उधर किसे देख रही है? मिस्टर मेहरा अनवी के चेहरे को देखकर ही समझ गए कि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। डैड, मैं तो ये देख रही हूँ कि मोहिनी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर कहाँ गई। उस वक्त तो वो और वरुण सगाई को लेकर कानाफूसी करते हुए नजर आने लगे थे, पर वरुण तो अकेला है और मोहिनी लापता है। अनवी की नजरों ने वरुण को तो देख लिया, पर मोहिनी को लेकर उसे खलबली होने लगी। मोहिनी कहीं गई है तो बात जरूरी बड़ी होगी, वरना वो पार्टी के बीच से बिल्कुल भी नहीं जाती। मिस्टर मेहरा भी मोहिनी को इतना तो समझ ही चुके थे। इसी समय मिस्टर मेहरा अपने किसी दोस्त को देखकर उनसे बात करने में लग गए और अनवी वरुण से पूछ लूं सोचकर उसकी ओर बढ़ गई। वरुण, थैंक यू सो मच मुझे बचाने और मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे मोहिनी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मैं भी उसी को ढूंढ रहा था, फोन भी ट्राई किया पर रिसीव नहीं कर रही। वरुण ने झट से बोल दिया। फिर कुछ सोचते पूछने लगा, क्या आपको मोहिनी से कुछ काम था? नहीं, बस वो दिखी नहीं ना, तो इसीलिए पूछ लिया, और सगाई की अनाउंसमेंट के लिए भी विश करना चाहती थी। बाय द वे, तुम्हें तो मैं विश कर ही सकती हूँ। इतना कहते हुए अनवी ने हाथ आगे ही बढ़ाया था और उसका फोन बजने लगा। 1 मिनट। अनवी ने फोन की स्क्रीन पर डॉक्टर का नाम फ्लैश होते देखा तो वो कुछ घबरा गई और फिर वरुण से कुछ दूर जा बात करने लगी, पर म्यूजिक की वजह से डॉक्टर की बात अनवी को क्लियर सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने फोन काट दिया। डॉक्टर ने तुरंत अनवी और आर्यन दोनों को मैसेज किया और फिर जवाब पाने का वेट करने लगा। अनवी इससे पहले मैसेज देख पाती, वरुण उसके सामने ड्रिंक का ग्लास लेकर खड़ा हो गया। आपका ड्रिंक रह गया था, इसलिए मैं दूसरा ड्रिंक ले आया, पर इस बार संभल कर लीजिएगा, वरना पता चला ड्रिंक फिर से ड्रेस पर गिर गया। अनवी ने ड्रिंक की ग्लास ली तो तुरंत उसके दिमाग में वो पल झलक आया जब उसकी सगाई होने वाली थी वरुण से, और वरुण ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वरुण, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो मैं पहले की तरह बेवकूफ बन जाऊंगी और तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है
कि मेरे रूम में आग कैंडल की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से लगी है। मैंने तुम्हें वहां पहले ही देख लिया था और मैं तो बस यही देख रही थी कि तुम ये सब करके करना क्या चाहते थे, और तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों ने तुम्हारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तभी तो जो मैंने सोचा उसी प्लान को तुमने अंजाम दे दिया। बस अब तुम और मोहिनी सगाई सगाई खेलते रहो और तब तक मैं अपना काम कर लूंगी। ड्रिंक का घूंट लेते हुए वरुण को घूरती हुई अन्वी मन ही मन में बुदबुदाने लगी। आर्यन ने जब अपने फोन पर डॉक्टर का मैसेज देखा तो वो झट से मैसेज का रिप्लाई करने लगा और आगे क्या करना है सब उसने मैसेज में ही बता दिया। फिर आर्यन ने एक नजर अन्वी पर डाली और दूर ठहरा ही खुद में कहने लगा, वरुण की पागलपंती और अजीबोगरीब हरकतें तो समझ में आती हैं, पर ये बात बात पर मिस मेहरा को क्या हो जाता है? वो जब वरुण के नेचर से परिचित है तो उसके साथ इतनी बातें क्यों करती हैं? क्या उन्हें ही जानबूझकर खतरों से खेलने का शौक चढ़ा है, जो अपने दुश्मन के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं? आर्यन को ये तो पता नहीं था कि क्यों उसे वरुण का अन्वी के आसपास होना इतना खटकता था, पर जब भी वरुण अन्वी के पास होता तो आर्यन को अच्छा नहीं लगता था। उधर मोहिनी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो गाड़ी से उतरकर तेजी से हॉस्पिटल के भीतर चली गई। फिर जिस वार्ड बॉय ने उसे मैसेज किया उसे देखकर तुरंत पूछने लगी, तुमने पक्का मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह का ही नाम सुना ना? और वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं जिनमें मिस्टर इंद्रजीत का नाम है? मैडम शांत हो जाइए, किसी ने ये सुन लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह का ही नाम सुना और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके पापा की ही बात कर रहे थे। तभी तो मैंने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से उनका नाम सुना झट से आपको खबर कर दी। वार्ड बॉय लालची आंखों से मोहिनी को देखने लगा और उसने फटाफट सब कुछ बता दिया। मुझे रिपोर्ट्स देखनी है, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मोहिनी सिर्फ वार्ड बॉय की बात सुनकर इस बात का यकीन नहीं कर सकती थी। मैडम रिपोर्ट्स तो मैं आपको दिखा दूंगा, पर उससे पहले लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। वार्ड बॉय के लालची चेहरे को देखकर मोहिनी ने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और वार्ड बॉय की हथेली पर रख दी। वार्ड बॉय कड़क कड़क नोटों की खुशबू लेने लगा। अब अगर लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए तो रिपोर्ट्स के भी हो जाएंगे। आपको बस 10 मिनट इंतजार करना होगा, क्योंकि 10 मिनट होते ही डॉक्टर साहब घर चले जाएंगे और उनका केबिन बंद करने एक नर्स आएगी। उसी दौरान मैं आपको किसी तरह रिपोर्ट्स दिखा दूंगा। फाइन, वैसे भी सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, मोहिनी ने नाक फुलाकर कहा और 10 मिनट होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही 10 मिनट हुए और डॉक्टर केबिन से निकला तो नर्स वहां आकर डॉक्टर का केबिन बंद करने लगी। ये नर्स का रोज का काम था, क्योंकि डॉक्टर के केबिन में कई इंपॉर्टेंट फाइल्स और रिपोर्ट्स मौजूद होती थी, इसलिए डॉक्टर के जाते ही वो केबिन के डोर को लॉक कर देती थी। नर्स उसी तरफ आते हुए रुक गई और फोन पर बात करते हुए पलटकर खड़ी हो गई थी। ये देखकर वार्ड बॉय ने मोहिनी से धीरे से कहा, मैडम जल्दी जाइए और चेक कर लीजिए, शायद आपके पापा की रिपोर्ट्स ऊपर ही होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने लास्ट उनकी और 1-2 पेशेंट की रिपोर्ट्स ही चेक की थी। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो झट से केबिन में चली गई। मोहिनी ने फिर 2-3 रिपोर्ट्स को फटाफट देखकर बाजू में रखा और मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह का नाम देखने लगी। जैसे ही उसे एक रिपोर्ट में इंद्रजीत राय सिंह नाम नजर आया वो शॉक हो गई। इसका मतलब वो बुढ़ा जिंदा है और किसी ने उसे मेरी गिरफ्त से निकालने के लिए आग लगाने वाला सीन रचा था। मोहिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो गुस्से से रिपोर्ट्स के पन्ने पलटने लगी। तभी उसकी नजर इंद्रजीत राय सिंह की फोटो पर पड़ी और फोटो देख उसकी तेज धड़कनें कुछ शांत हो गई। मोहिनी ने जब डिटेल्स पढ़ी तो दांत पीसते हुए बोली, ये तो कोई 25 साल के लड़के की रिपोर्ट है जिसका नाम भी इंद्रजीत राय सिंह है, और वो बेवकूफ वार्ड बॉय बिना पूरा सच जाने खबर करने चला आया। मोहिनी ने रिपोर्ट्स बंद कर वहीं टेबल पर फेंक दी और केबिन से बाहर निकल आई। वार्ड बॉय ने तुरंत पूछा, मैडम अब तो आपको रिपोर्ट्स के दर्शन हो गए ना? तुम ना एक नंबर के बेवकूफ और गधे हो। 25 साल के लड़के की रिपोर्ट्स को लेकर मुझे इतना परेशान कर दिया, और तुम्हें पता भी है ये खबर सुनकर मेरी सांसें कितनी तेज हो गई थी। मोहिनी उस वार्ड बॉय को डांटने लगी और फिर उसने नोटों की गड्डी भी छीन ली। मोहिनी के जाते ही नर्स ने तिरछी नजरों से सब कुछ देखकर डॉक्टर को मैसेज कर दिया और बताया, डॉक्टर सब वैसा ही हुआ और मोहिनी राय सिंह गुस्से से चली गई। डॉक्टर को जैसे ही ये खबर मिली वो आर्यन को फोन करके बताने लगा, सर आपका प्लान काम कर गया। एज एंड कुछ डिटेल्स और फोटो को लेकर मैंने चेंजेस कर दिए थे और मोहिनी राय सिंह गुस्से से चली गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे सब कुछ बता दिया और इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लिया। अगर अन्वी को ये सब पता चलता तो वो तो टेंशन लेकर ही नर्वस हो जाती। सारे मामले के सुलझ जाने पर आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए कहा,
तभी डॉक्टर बताने लगा, मैंने अनवी जी को भी मैसेज किया था, पर शायद वो कहीं बिजी थी, इसलिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओह नो, फिर तो वो मैसेज देखते ही परेशान हो जाएगी। मुझे अभी के अभी उसे बताना होगा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। इतना कहकर आर्यन ने फोन काट दिया और तुरंत अनवी को फोन मिलाने लगा। अनवी मिस्टर मेहरा के साथ रास्ते में ही थी। तभी आर्यन का फोन देखकर उसने तुरंत रिसीव कर लिया और आर्यन ने एक झटके में ही उसे सारी बात बता दी। और अनवी को सारी बात बताने के बाद आर्यन ने गुड नाइट कहते हुए फोन काट दिया। अनवी का फोन स्पीकर पर था, इसलिए मिस्टर मेहरा ने भी सब सुन लिया और वो अनवी के सिर पर हाथ रखकर समझाने लगे, बेटा, मोहिनी बहुत चालाक है। उसे जरा सी कोई खबर मिलती नहीं है, वो झट से एक्शन ले लेती है, इसलिए तुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। डैड, मैं केयरफुल रहूंगी, आप चिंता मत करिए। अनवी ने मिस्टर मेहरा के कंधे पर अपना सिर रखते हुए यकीन दिलाया। अगली सुबह आर्यन रात को सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ये सोचकर रिलैक्स था और ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठा ही कि तभी एक नौकर झट से उसके लिए नाश्ता लगाने भी लगा। आर्यन की मॉम भी आर्यन की बाजू वाली कुर्सी पर बैठ गई और आर्यन की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, मेरा बेटा दिन रात कितनी मेहनत करता है, लेकिन इन सब में उसका तो ध्यान ही नहीं है कि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। पर मैं भी तो माँ हूँ और माँ को तो बच्चे की फिक्र हमेशा लगी ही रहती है ना आर्यन? हाँ हाँ मॉम। आर्यन ने नाश्ता करते हुए बस हामी भर दी। तभी उसकी माँ अपने फोन में एक फोटो दिखाती हुई कहने लगी, बेटा देख, मैंने तो तेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली और मुझे पता है इसके साथ तेरी जोड़ी खूब जमेगी। आर्यन ने फोन को साइड में हटाते हुए कहा, मॉम, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। इसी वक्त आर्यन का हाथ पानी के ग्लास को लग गया और ग्लास को संभालते हुए जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ी, वो आंखें फाड़कर फोटो को देखने लगा। आर्यन की माँ किस लड़की की फोटो लेकर आई थी और अब फोटो देखने के बाद आर्यन का क्या जवाब होगा? क्या अनवी मोहिनी का ध्यान डाइवर्ट करने के अपने मकसद में कामयाब होगी या मोहिनी सच जान जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।